देखो भाई 60 नोट्स रोज़ की तरह जिससे भी रिवाइज कराते थे। इसमें क्या है, पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम की पता है, हिंदू अरबिक और इंटरनेशनल, हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल प्लस वैल्यू चार्ट, ये वाला वंस का पीरियड और पीरियड नंबर याद रखो, इंटरनेशनल प्लस वैल्यू चार्ट ये वाला याद रखो। ठीक है, वंस का पीरियड, थाउजेंड पीरियड, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन वाला पीरियड। इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट में ये वाला कॉलम जो होता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 अरब। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन। हाँ, ये याद रखो। और ये कामा याद रखो, इसमें तीन तीन का रहता है। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में तीन तरीके से आंसर लिखा जाता है, ये बताया था। ठीक, अगर इस पर मैं आज असेंडिंग डिसेंडिंग याद रखो, हमेशा बोल जाते हो इंक्रीज होता है और डिसेंडिंग डिक्रीज होता है। ठीक, पेन दो। और असेंडिंग का में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे छोटा लिखा जाता है, और डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, और ये इसको रीड कैसे करते हैं ये बताया हूँ। इसको रीड, ये चिन्ह किसका है, इक्वल का साइन है, और ये किसका साइन है, ग्रेटर का साइन है, ये किसका साइन है, लेस का साइन है, बोलो। यस सर। और असेंडिंग, अगर कभी तुम भूल जाओ असेंडिंग, तो असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग में ए जो होता है पहले नंबर पे आता है, डिसेंडिंग में डी जो होता है वो फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक, तो 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी डिसेंडिंग लिखना होगा सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। और इधर देखो, और ये इसको रीड कैसे करते हैं, 4 ग्रेटर देन 3 है, ये 4 लेस देन 3 है। कंपेयरिंग आप नंबर कैसे कंपेयर करते हैं, रूल 1 थोड़ा तेज बता रहा हूँ क्योंकि 4 दिन से तो रिवाइज करा रहा हूँ पर डे। ठीक है, कंपेयरिंग आप नंबर कैसे, रूल 1 में क्या था, लेस नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे वो छोटा रहेगा, जिसमें ज़्यादा डिजिट वो बड़ा रहेगा। अगर डिजिट नंबर इक्वल हो जाएंगे तो लेफ्ट मोस्ट, मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे, लेफ्ट जैसे ये है तो लेफ्ट ये है ना, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस से कंपेयर करेंगे, जो छोटा रहेगा वो छोटा, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा। और इधर अगले पेज पे आओगे तो यहाँ पर भी इसको 2 तरीके से पढ़ने के लिए बोला था। अगर इधर से पढ़ोगे तो ग्रेटर लगा के पढ़ोगे, इधर से पढ़ोगे तो लेस लगा के पढ़ोगे। ठीक है, ये बताया था। उसके बाद ये नंबर तुमको लिखना बताया था, आसान है, छोड़ दो इसको। 100,000 में 1 लाख होते हैं, और ये बताया था कि 100,000 में हाउ मेनी लाख रहता है, हाउ मेनी के बगल में जो लाख रहता है इसी से डिवाइड कर देंगे ऐसे लिख के। हाँ, और ये 1 मिलियन लिखा है, वो ये 1 बिलियन लिखा है। हाउ मेनी थाउजेंड में, हाउ मेनी थाउजेंड इन 1 बिलियन, तो 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होता है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 1 मिलियन में, बोलो। यस सर। ऐसे ही। और उसके बाद अगर बढ़ोगे तो यहाँ 1 आर्टिकल की वैल्यू या प्राइस दिया हो तो मेनी का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से मेनी का आर्टिकल का वैल्यू दिया, एक का पूछे तो डिवाइड कर देते हैं। और ये तो देखो 1 to मेनी पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मेनी टू 1 पूछेगा तो डिवाइड कर देंगे, बताया था ना। ठीक है, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, और ये ठीक है याद कर लीजिएगा, पता ही है। और आगे देखिए 1 नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर रहता है, प्रोडक्ट के बराबर करते हैं। 1 नंबर पूछता है, प्रोडक्ट में सेकंड नंबर से डिवाइड करते हैं। सेकंड नंबर अगर हमें निकालना है तो प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, राउंड अप का यूज करने को बताया था। ग्रेटर देन अगर 5 रहेगा तो इंक्रीज बाई 1 कर देंगे। अगर लेस देन 5 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है तो सेम रहने देते हैं, बढ़ाते नहीं है, बताया था ना। और उसके बाद राउंड अप में ये बताया था, अगर ये जैसे क्वेश्चन है, अगर तुमको राउंड अप करना है 1 प्लेस तक तो 10 प्लेस तक पहला राउंड अप करना है तो 10 के बगल में देखेंगे। ठीक है, 5 या 5 से बढ़ा है तो उसको बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 के बगल में 4 है तो इसको 20 रहने देंगे। 7 के बगल में 2 है तो 700 ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ देखो 6 के बगल में 7 है तो इसको 7000 कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो 4 के बगल में 6 है तो इसको 5 कर देंगे और बाकी 0 कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद इधर बड़े बड़े नंबर का डिवीजन करना बताया था, राउंड अप करके जब डिवाइड किया जाता है। इसमें क्या बताया था, 426 को राउंड अप कर दो 400 हो जाएगा। इधर देखो पहला काम क्या होता है, 181 में डिवाइड करना था 426 से, तो इसको राउंड अप करोगे तो 400 हो जाएगा, इसको राउंड अप कर 200 हो जाएगा, 0 0 मर जाएगा। तो 1 बार में ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, एक डिजिट और ले लेंगे। ठीक है, यही बताया था। फिर यहाँ पे 4 डिजिट में 3 डिजिट से डिवाइड कर फिर इसको राउंड अप करेंगे तो 2000 बन जाएगा, 400, बोलो। 2 0 2 0 मार देंगे, 20 में 4 से डिवीजन करेंगे, 5 बार जाएगा तो 5 बार चेक किए, ज़्यादा हो गया तो 4 बार ले गए, कम बार। ठीक है, तो ऐसे लगे। उसके बाद दूसरा काम हो गया। उसके बाद तीसरा में फिर यहाँ पे एक डिजिट उतार लिए, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर राउंड अप करेंगे, 2 0 2 0 2 0 मार देंगे, 4 का डिवीजन 10 में करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 बार ले गए तो कम हुआ, 3 बार ले गए तो ज़्यादा हो गया, तो 2 बार लेके चले गए। ठीक, अब उसके बाद देखो फिर तीसरा काम किया, यहाँ पे 6 उतार लिए। अब इसमें 426 से डिवाइड करना था, राउंड अप किए, ये आया कितनी बार टेबल गया, 7 बार गया, 7 बार ले गए, ज़्यादा हो गया, 6 बार ले गए, बरोबर हो गया, चला गया। हाँ, ऐसे बड़े बड़े डिवीजन राउंड अप के जरिए किए जाते हैं। ठीक है, राउंड अप का यहाँ फायदा होता है। और ये देखो 138 मल्टीप्लाई 230 से डाउनवर्ड राउंड है। एक ऐसा क्वेश्चन था, इसको अपवर्ड राउंड अप करो, एक को डाउनवर्ड। इसको अपवर्ड राउंड अप करना है तो 138 है तो 200 जाओगे, 230 से 300 पे जाओगे। ठीक है, और ये देखो रिपीटिशन ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, एडिशन। अच्छा, ये जो रूल नंबर 1 है रोमन न्यूमरल, हाँ, ये कौन सा आ गया तुम्हारा, रोमन न्यूमरल वाला चैप्टर है। हाँ, रोमन न्यूमरल में क्या होता है, अगर कोई डिजिट रिपीट हो रही है उसका मतलब क्या होगा, एडिशन। लेकिन इसमें एडिशन में याद रखना, ध्यान रखना कि आई, एक्स, सी और एम को ही रिपीट कर सकते हो। ठीक, आई की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती 10, सी की वैल्यू कितनी होती 100, एम की वैल्यू कितनी होती 1000। देख रहे हैं, 1 1 पे 1 0, 1 पे 00, 1 पे 000, यानी 1 पे 0 वाले नंबर ही रिपीट किए जा सकते हैं, ध्यान में रखने के लिए बताया हूँ। ठीक है, 1 पे 0 वाले नंबर ही रिपीट कर सकते हो। और इधर देखो भी, एल और डी को रिपीट मत करना। भी कितना होता है 5, एल कितना होता है 50, डी कितना होता है 500। देखो याद रखोगे ना,
5 पे जीरो लगाने में 5 और 5 पे जीरो वाले नंबर को रिपीट नहीं करोगे, 1 पे जीरो वाले नंबर को रिपीट कर सकते हो, याद रखोगे। मोर देन 3 टाइम्स रिपीट के आगे क्रॉस लगा, इसका मतलब 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आओगे तो स्मॉलर नंबर रिपीट रिटर्न टू द राइट ऑफ द लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। देखो क्या कह रहा है, अगर ये देखो भी आई है ठीक, तो ये स्मॉलर नंबर इसमें कौन है, 1 है स्मॉलर नंबर, ये क्या है, ठीक है, लार्जर नंबर है, तो इसके क्या राइट में लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस, हाँ प्लस, एडेड टू द लार्जर न्यूमरल प्लस कर दोगे। यही सेम काम है, अगर लेफ्ट में लिखा गया होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और आगे बढ़ो, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में माइनस वाले में क्या करना है, ये आई एक्स भी एल और डी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, भी एल और डी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई को भी और एक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक्स को सी और एल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और सी को डी और एम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इधर देखो आई की वैल्यू कितनी होती है 1, डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10, और सी की वैल्यू कितनी होती है 100। इन्हीं को तो रिपीट भी कर सकते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, किससे, ठीक है, इनको तो एडिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट डी और एम से कर सकते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होती है 5, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 100, इसकी वैल्यू कितनी होती है 50, इसकी वैल्यू कितनी होती है 500, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1000, ठीक है। 5 दूना का 10, ये और देखो इसका डबल है, 5 टू जा 10, 50 टू जा 100, 500 टू जा 1000, ठीक है, बोलो 5, 50, 500, ठीक है, 5, 50, 500, 50 देखो 5 का डबल कितना होता है 10, तो 10 वाले को भी नहीं सब्ट्रैक्ट, 10 वाले से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और 50 का दूना 100। खैर ये याद रखो कि आई को भी और एक्स से, ठीक है, इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 4 में बोल रहा है कि स्मॉलर नंबर प्लेस्ड बिटवीन द टू लार्जर न्यूमरल के बीच में देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। देखो ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर, इसी बीच में स्मॉलर नंबर फंसा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको स्मॉलर न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल से, लार्जर न्यूमरल देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ मिसिंग है, इमीडिएटली फॉलोइंग इट, मतलब सब्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन इसके बाद जो आ रहा है ना उसी में, जैसे यहाँ पे देखो 10 प्लस ये 10 है, 1 से बड़ा तो 5 भी है 10 भी है, तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से नहीं करेंगे। ये जो इसके बाद इमीडिएटली फॉलो कर रहा है, इमीडिएटली तुरंत जो फॉलो कर रहा है ना उसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, ये हो गया, ये वैल्यू तुम याद रखना, ठीक है। यहाँ तक शॉर्ट नोट में बताए थे, अब आगे देखो। चलो देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल, ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो देखो सबसे पहले इसमें फैक्टर के विषय में जानो क्या होता है फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर, ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर, ठीक, जो किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है ना वो उसका फैक्टर होता है, ठीक। तो और ये तो हो गया तुम्हारा फैक्टर। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इधर देखो, अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो जैसे देखो, अगर हम तुमसे पूछें फैक्टर्स ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा आंसर, बोलो, फैक्टर्स ऑफ 1 का आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल की बात करें हम फैक्टर्स ऑफ 2, तो कौन कौन से इसको नंबर हैं जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, बोलो 1 भी करेगा 2 भी करेगा। इसी तरीके से हम तुमसे पूछें फैक्टर्स ऑफ 3 तो कौन कौन सा नंबर है जो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर है, तो 1 भी करेगा 3 भी करेगा। इसी तरीके से हम तुमसे पूछें फैक्टर्स ऑफ 4 तो कौन कौन से नंबर है जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, 1 करेगा 2 करेगा 4 करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम पूछें फैक्टर्स ऑफ 5 तो क्या क्या हो जाएंगे इसका आंसर, बोलो 1 और 5। इसी तरीके से हम अगर शॉर्टकट में यहाँ पे लिखें क्वेश्चन करके कि 6 का बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 का पूछें तो इसका आंसर क्या बताओगे,
1 बताओगे और 7 बताओगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम 8 का पूछें तो क्या आंसर बताओगे? 1 बताओगे, 2 बताओगे, 4 बताओगे, 8 बताओगे। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम 9 को लेके पूछे, 9 के फैक्टर बताओ, तो इसके आंसर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम 10 को लेके पूछें तो इसका आंसर क्या बताओगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम तुमसे ये पूछें कि 11 की बताओ तो क्या क्या बताओगे? 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। 12 के फैक्टर कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 13 के कौन कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 14 के क्या क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 के कौन कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। 16 के कौन कौन हो जाएंगे? एग्जैक्ट डिवाइजर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 17 के कौन कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 17 होगा। 18 के कौन कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 19 के कौन कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 20 के कौन कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। 23 का क्या होगा? 1 होगा, 23 होगा। 29 का क्या होगा? 1 होगा, 29 होगा। 31 का क्या होगा? 1 होगा, 31 होगा। 37 का क्या होगा? 1 होगा, 37 होगा। 41 का क्या होगा? 1 होगा, 41 होगा। 43 का क्या होगा? 1 होगा, 43 होगा। बोलो। 47 का क्या होगा? 1 होगा, 47 होगा। 53 का क्या होगा? 1 होगा और 53 होगा। ये मैं नंबर इधर को जो लास्ट के लिखा हूँ, जो ये किसी से से भी इन दोनों नंबर को छोड़कर और किसी से नहीं डिवाइजर होंगे। किसी से कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है। इनके केवल 2 फैक्टर है। तो तुम देखोगे हमने 1 से लेके 50 तक 53 तक नंबर लिखा, कम से कम 2 फैक्टर तो आ ही रहे हैं सबकी। बोलो। कोई भी नंबर यहाँ 1 को छोड़ दिया जाए तो सबके कम से कम 2 फैक्टर तो आ ही रहे हैं ना। सबके कम से कम 2 फैक्टर है। ठीक। तो ये तुमको मल्टीपल में बताया। ठीक है। अरे सॉरी, फैक्टर बताया। अब देखो, अब मल्टीपल के विषय में क्या होता है। मल्टीपल तो बताओ, मल्टीपल क्या होता है? नंबर इज सेड टू बी ऑन, तो क्या बोलोगे? हाँ, तो बोल दोगे इट्स फैक्टर। तो नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है। जो नंबर है उसी को कहा जाता है मल्टीपल अपने फैक्टर का। ठीक है। जो नंबर है ना, जो तुम अभी फैक्टर सीखे हो ना, ठीक है, तो वो जो नंबर है ना, जैसे 43 के फैक्टर कौन कौन है? 1 और 43। तो 1 और 43 के जो फैक्टर है ना, इसी का मल्टीपल ये होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि 12 का जो फैक्टर हम 1 2 3 4 6 और 12 निकाले हैं, यानी ये जो फैक्टर है इनका मल्टीपल 12 है। हाँ, इन सभी नंबर का मल्टीपल 12 है। ठीक है। तो ठीक, समझ गए? तो एक यहाँ पर देखना, तो हम बता दे रहे हैं वी गेट मल्टीपल। हमें मल्टीपल मिलता कैसे है? बाई मल्टीप्लाइंग, बाई मल्टीप्लाइंग।
मल्टीप्लाइंग करने से। चलो एग्जांपल देखो, एग्जांपल फाइंड मल्टीपल ऑफ 1। तो 1 के मल्टीपल कौन होंगे, बोलो आंसर। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिला, इसी 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो 1 के मल्टीपल कौन, 1 है, 2 है, ठीक। इसी तरीके से और भी, मैं इधर जगह कम था तो ऐसे लिख रहा हूँ। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3rd मल्टीपल मिला, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीपल मिला, इसी तरीके से 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो, तो 5th मल्टीपल मिला, 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीपल मिला। आप क्या करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ढेर सारा आप मल्टीपल निकाल देंगे। हम कहें हाँ बिल्कुल, तो सब तो ऐसे कितना निकालेंगे, हम कहेंगे बहुत सारा निकाल सकते हो। वो पूछेगा, वो बोलेगा कि पहला मल्टीपल निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा निकालो। तो आप ये कहना चाहते हैं क्या, अगर क्वेश्चन बोल दिया कि चौथा मल्टीपल निकालो तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम कहें हाँ बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि 3 शुरू के स्टार्ट के, यानी शुरू के 3 मल्टीपल निकालो। शुरू के 3 मल्टीपल बोला है तो पहला निकाल दोगे, दूसरा निकाल दोगे, तीसरा निकाल दोगे, ठीक है। कभी कभी सीधे बोल देगा 5th निकालो, 6th निकालो, तो सीधे 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखो इसमें का, इसी तरीके से क्वेश्चन दे दे कि चलो बताओ फाइंड मल्टीपल। आप चलो तो इतना समझ गए कि और बता दे एग्जाम्पल। देखो फाइंड मल्टीपल, ठीक है। देखो इधर फाइंड मल्टीपल ऑफ 17, ठीक है। तो 17 का टेबल लिख दें, सर वो मल्टीपल ही होता है क्या, हम कहें हाँ। 17 में अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 17, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51, 68, 85, 102। यही सब तो मल्टीपल हैं 17 के। बोलो ये सब जो नंबर है क्या है, ये 17 का मल्टीपल है। मल्टीप्लाई करते जाओगे आंसर आता जाएगा, समझ गए। यस सर। इसी में हम पूछ दें कि फाइंड करो कौन सा मल्टीपल, 5th मल्टीपल। 5th मल्टीपल लगा के हम क्वेश्चन मार्क लगा दें, यानी 5th मल्टीपल पूछ रहा है। बोलो क्वेश्चन करके फ्रंट 5th मल्टीपल किसका, 17 का ही। तो 17 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 85, समझ गए। यस सर। यही आंसर आएगा। तो इसी तरीके से और देखें क्या दिया है तुम्हारे में। चलो देखो क्या बताया तुम्हारे में, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज जेड डिवाइजर ऑफ ए नंबर, ये तो समझाया हूँ। मल्टीपल में बताया हूँ कि जो मल्टीपल होता है, नंबर होता है ना, कहा जाता है मल्टीपल आप एनी ऑफ इट्स फैक्टर। फैक्टर का देखो जो नंबर होता है उसको मल्टीपल कहा जाता है अपने फैक्टर का, ये समझाया हूँ, ठीक है। और आगे देखो यहाँ पर बताया भी है कि ये सब छोड़, ठीक है। इन अदर वे वी कैन से 15 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द 1, 3, 5 एंड 15। देखो 15 के ये सब फैक्टर हैं तो इसके मल्टीपल ये 15 होगा, ये बताया हूँ। और उसके बाद आगे देखो यहाँ पे बता रहा है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड करता। तुम देखे थे ना, मैं यहाँ पे लिख रहा था तो 1 तो सभी में आ रहा था ना, जब यहाँ लिख रहा था तो देखो 1 1 1 1 सभी में आ रहा था ना। तो 1 देखो 1 1 1 1 1 तो 1 बोलो देखो 1 1 1 सभी में आया ना, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये बताया यहाँ पे। इट माइट बी नोटेड दैट 1 इज ओनली द ऑड नंबर विच है एक्चुअली 1 फैक्टर। यहाँ देखो मैं बताया था, मैं तुमको बता रहा था कि सभी जितना भी मैं इधर फैक्टर निकाला था, कम से कम सभी के 2 फैक्टर तो आ ही रहे थे। देखो इधर भी निकाला था, कम से कम सभी के 2 फैक्टर तो आ ही रहे थे ना। मात्र यहाँ देखो 1, यहाँ पर 1 ही एक ऐसा नंबर था जिसके केवल एक ही फैक्टर आया था, ठीक है। तो यही है, देखो यहाँ पर लिखा है कि इट मे बी नोटेड दैट द 1 इज द ओनली नंबर विच है एग्जैक्टली 1 फैक्टर नेमली इटसेल्फ। नेमली इटसेल्फ मतलब जिसका नाम क्या है, वो नंबर खुद, इटसेल्फ मतलब 1 ही है, समझ गए। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसपे ये हाँ 1 इज द ओनली नंबर विच है एग्जैक्टली 1 फैक्टर। तो यहाँ पर 60 नोट है, ये नहीं, ये 60 नोट है, 60। अरे यार अब आगे देखो तुमको यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ द नंबर्स है, ठीक। अब वेरियस टाइप ऑफ द नंबर के विषय में ये सिखाया है कि वेरियस टाइप ऑफ नंबर में तुमको पहले इवन नंबर बताओ। इवन नंबर क्या होता है, जिसका इवन नंबर क्या होता है, 1 प्लेस पे क्या होना चाहिए, बोलो 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे। इवन नंबर वाले ये सब डिजिट रहे, ये होते हैं इवन नंबर। देखो क्या बोला है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर, ठीक है। 0 ये तो मैं बता दिया। और ये बोल रहा है वो नंबर जो 2 से कट जाएंगे, ठीक है, जिसके फैक्टर में 2 आए वो इवन नंबर हो जाए। 8 नंबर देखो नंबर विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, जो कि 2 का मल्टीपल ना रहे। देखो जिस भी जैसे 4 6 2 ये नंबर 2 का मल्टीपल है 1, अब ये नहीं है, ठीक है।
4, अब ये हो गया 2 का मल्टीपल, इवन नंबर हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ ये नंबर, अभी ये इवन नंबर हो गया, अभी भी इवन नंबर है, अब ये इवन नंबर नहीं है, 7 लगा दिया ना इवन नंबर नहीं है, 8 लगा दिया ना ये पूरा नंबर अभी ये इवन नंबर है, 9 लगा दिया इवन नंबर नहीं है, 2 लगा दिया इवन नंबर है, 0 लगा दिया इवन नंबर है, 4 लगा दिया इवन नंबर है, 5 लगा दिया इवन नंबर नहीं है, समझ गए? ये एग्जाम्पल करके बता दिए, इतना इवन नंबर समझ गए? अब देखो 8 नंबर, 8 नंबर क्या होता है? जो 2 के मल्टीपल नहीं है, जो नंबर इवन नहीं होंगे वो 8 में होंगे, ठीक है, जो इवन नहीं होंगे वो 8 ही होंगे। जैसे देखो 4 6 ये इवन है, ठीक है, यार देखो ये इवन है, अगर ये इवन है तो ओ पे आगे में क्रॉस लगा दिया, 8 नहीं है, ठीक। इधर देखो 4 6 3 ये इवन नहीं है तो 8 पे करेक्ट लगा दिया, ठीक है। ऐसे इधर देखो 4 6 7 0 ये इवन है क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 8 के आगे हमने क्रॉस लगा दिया, 8 नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से तो जो 2 का मल्टीपल नहीं है वो 8 हो जाएंगे। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वही 2 फैक्टर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है बोलो? प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर है, ठीक, 2 फैक्टर। तभी जब हम यहाँ पे फैक्टर निकाल रहे थे उस कॉपी में तो दिखाए थे ना, बहुत सारे ऐसे नंबर थे जिनके केवल 2 ही फैक्टर आ रहे थे, लास्ट के 5 से 6 नंबर तो हमने वैसा ही लिखा था जिसमें 2 ही फैक्टर थे, वही नंबर प्राइम नंबर होते हैं, समझ गए? वो याद कर लो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? बहुत सारे हम लिखे तो एग्जाम्पल में तो देखो मोर देन 2 फैक्टर, बहुत सारा हम एग्जाम्पल वहाँ पे देखोगे तो लिखा था, उसमें कुछ नंबर ऐसे थे उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे थे, जैसे 16 था, इसका 1 आया था, 2 आया था, 4 आया था, 8 आया था, 16 आया था, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1 इज नेदर प्राइम नार कंपोजिट, क्योंकि 1 का तो देखो 2 फैक्टर नहीं आया तो प्राइम भी नहीं होगा, अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो कंपोजिट हो जाता, तो ये 1 इज नेदर प्राइम नार कंपोजिट। 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या है? जिसको 2 फैक्टर हो, 2 ही तो ऐसा है जो कि दो प्राइम नंबर 2 फैक्टर होते हैं, पहला नंबर यही आता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, देखो 2 इज द ओनली, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। पहली बात, अगर हम तुमसे ये पूछें कि बताओ 2 इवन है कि आड है तो क्या बताओगे? इवन है, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, इवन है। तो हम पूछेंगे बताओ कि 2 प्राइम नंबर है तो क्या बताओगे? प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो प्राइम नंबर है ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर है, ठीक है, 2 फैक्टर है। और चाहे जितने भी इवन नंबर लोगों, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, ई से इवन लिखा हूँ यहाँ पे, चाहे जितने भी इवन नंबर है, अगर 2 को छोड़ दें, चाहे दुनिया में जितने भी इवन नंबर है सब कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उनको 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 2 के बाद अगला प्राइम इवन नंबर कौन आएगा? 4 आएगा, 4 के देखो फैक्टर अगर निकालोगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक, और जितने इवन नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोल दे रहा हूँ कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2, अगर खाली 2 को छोड़ दे तब, समझ गए? ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2 का खाली छोड़ दो, ठीक, ये इतना समझा दिया। और फाइंडिंग प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर 1 to 100, देखो कह रहा है 1 से 100 तक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये फाइंडिंग करने के लिए बोला है, तो मैं तो तुमको 1 से 53 तक निकाल दिया था, 50 और 53 तक। ये जो सर्कल किया है ना ये प्राइम नंबर है, बोलो प्राइम, जो क्रॉस किया है ना वो कंपोजिट नंबर है, समझ गए? तो तुमको ज़्यादा ध्यान देना है ये सर्कल वाला नंबर, क्योंकि सर्कल वाला नंबर किसी से नहीं कटेगा, समझ गए? तो देखो 1 इज नेदर प्राइम नार कंपोजिट, ये अलग अलग बॉक्स बनाया इसीलिए यहाँ पे अलग टाइप का बॉक्स, ठीक। देखो ऑल इन सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर, जितना सर्कल, इन सर्कल मतलब सर्कल के अंदर किया हो प्राइम नंबर है, और ऑल क्रॉस, जितने को भी क्रॉस किया आर कंपोजिट नंबर है, समझ गए? 10 यहाँ पे लिखा है ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर, कौन कौन से प्राइम नंबर है? ये हैं, यही है प्राइम नंबर 1 से 100 तक जो तुमको रटा होना चाहिए, ठीक है। देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 सक्सेसिव ऑड नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज द ट्विन प्राइम नंबर। देखो तो 2 कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स होने चाहिए और वो ऑड होने चाहिए, जिनमें 2, देखो ये 3 और 5 है, 5 और 7 है, 11 का और 13 है, 17 और 19 है, बोलो इनमें देखो 2 का गैप है ना, 5 में 7 में, ठीक है, 29 और 31, 41 42 2 का गैप है,
ठीक है, और ये कंजिक्यूटिव है। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आएगा? 19 ही आएगा। तो ऐसे नंबर ट्विन प्राइम नंबर। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? ये सेट है तो 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, इसमें 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर एक साथ रहेंगे, इनको क्या बोलेंगे? प्राइम ट्रिपलेट बोलेंगे। और को प्राइम क्या होता है? देखो, तो 2 नंबर आर सेट टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो अभी मैं तुमको ये बताता हूँ। जैसे देखो, जब भी को प्राइम कहेगा ना तो उसमें कम से कम 2 नंबर होना चाहिए। जैसे हम पूछें कि बताओ 4 और 6 को प्राइम हैं, को प्राइम यस या नो? बताओ को प्राइम है कि यस है, टिक करोगे कि नो पे? तो पहले ये लिखोगे, देखिए 4 के फैक्टर लिखोगे, ठीक। 4 के फैक्टर कौन होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे। 6 के फैक्टर लिखोगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब इनका कॉमन फैक्टर लिखोगे, जरा ध्यान दो, कॉमन फैक्टर। अगर इसका कॉमन फैक्टर कितना आया बोलो? 1 2 1 2 3 6। हाँ, कॉमन फैक्टर अगर CF 1 आया, यानी कॉमन फैक्टर खाली 1 आया, जैसे यहाँ पर है ये और यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर ये और ये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर नहीं होंगे। को प्राइम का नंबर का मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, खाली 1 को छोड़कर, ठीक है। 1 तो सबका फैक्टर है तो वो तो होगा ही। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इस पर नो पे टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। को प्राइम नंबर जैसे ये हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। 4 का अगर फैक्टर लिखोगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 7 के फैक्टर लिखोगे तो 1 होगा, 7 होगा। देखो यहाँ पर 1 मिला, 7 मिला, तो ये क्या हो जाएगा? इसको यस करोगे। 1 मिला ना, बस 1 ही तो मिलना चाहिए, 1 तो सब में है, सबका होता है। और जैसे हम कहें चलो 8 और 17, तो 8 के फैक्टर देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 17 का तो 1 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। 4 से भी तो कटेगा। तो देखो 1 और 1 दोनों मिल गया, खाली 1 ही मिला ना भाई, 1 ही मिला ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? यस, ये भी को प्राइम नंबर है, समझ गए? तो यहाँ पे तुमको को प्राइम नंबर बताया तो ये बता दिया, ठीक। और ये एक्सरसाइज है तो अगली बार बताएंगे। और क्या बता दे? हाँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये समझा दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और दिन बता देंगे। देखो देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये बोला है, ये नंबर इज डिविजिबल बाय 2 यदि यहाँ पर देखो 4 2 0, अगर यहाँ पर है 0 2 4 6 वंस प्लेस पे, ये कौन सा प्लेस होता है? वंस प्लेस पे। 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो नंबर 2 से कट जाएगा, समझ गए? अब 3 से देखो, यही यहाँ पे बोला है, देखो ईच ऑफ द नंबर यहाँ पे डिजिट वाला 2 यदि वंस डिजिट 0 2 4 6 8 रहे। 3 से देखो जितने भी, जैसे यहाँ पे नंबर 4 2 0 है ना, देखो इधर 4 2 0 है ना, तो इसमें जितने भी डिजिट हैं उनको जोड़ दो। 4 + 2 + 0 जोड़ो, कितना आया? 6 आया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से ये कट जाएगा। जैसे हम दे दें तुमको 4 2 7 दे दे, तो इनको जोड़ो, 4 + 2 + 7, 4 2 6 7, 6 7 कितना हो जाएगा? 13। 13 ये 3 से नंबर 3 से नहीं कटेगा, समझ गए? ऐसे करते हैं। आप देखो 4 से मैं समझा दे रहा हूँ, अभी अच्छे से नहीं, अभी अच्छे से मैं पेपर खत्म होने के बाद फिर से पढ़ाऊँगा, ठीक है, अच्छे से। हाँ, ये बस समझा दे रहा हूँ, कुछ स्कूल में तुम लोगों को पढ़ाया जाए तो दिक्कत ना हो। देखो 4 में क्या होगा? अगर 4 से 4 6 2 4 है यहाँ पे, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना था, वंस प्लेस और या टेंस प्लेस, इन्हीं दोनों डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर टेबल चला गया तो बोल देंगे 4 6 जा 24, यस, ये नंबर 4 से कट जाएगा। चलो देखो 4 6 2 4, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। अब 4 का इन दोनों, यही जो दोनों डिजिट है ना, इन्हीं में हम 4 से डिवीजन करेंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये बोल देंगे 4 से नहीं कटेगा। चलो 72, इधर कुछ भी लगा दो, 4 6 4 3 2 7, इधर कुछ भी लगा दो, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लगा दो। बस हम 4 से इन्हीं दोनों में डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, बचेगा 3, 4 8 जा 32, यानी ये नंबर 4 से कट जाएगा, ठीक है। आप देखो 5 से करने के लिए यहाँ पर हम कुछ भी लगा दें, कुछ भी लगा दें, हमें इससे मतलब नहीं है, हम बस यहाँ किनारे पे देखेंगे, 0 रहे या तो 5 रहे। अगर 0 या 5 है, ठीक है, तो हम बोल देंगे नंबर 5 से कट जाएगा। जैसे देखो 2 4 6 नहीं कटेगा, 2 4 6 0 कट जाएगा, 2 4 6 5 कट जाएगा, समझ गए? अब देखो 6 से, जो नंबर 2 से कट गया और जो नंबर 3 से भी कट गया वो नंबर 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। देख लो
ये बोल रहा है नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर ऑफ द नंबर फाउंड बाई द डिजिट इन द टेंस प्लेस और वंस प्लेस। टेंस प्लेस और वंस प्लेस के डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ ध्यान दो, टेंस प्लेस और वंस प्लेस को 4 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा तो कट जाएगा। देखो ये इतना बड़ा नंबर दिया है, 52 में खाली डिवाइड किया है, ठीक है। आगे देखो इसी तरीके से 94 में खाली यहाँ डिवाइड करेगा, देखो 94 में डिवाइड किया खाली, ठीक। आगे देखो 5 0 और 5 रहेगा तो नंबर 5 से कट जाएगा, ठीक है। सभी नंबर देखो 5 से, कुछ नंबर इसमें से कोई भी नंबर नहीं कटेगा। नन लिखा है, नन मतलब इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। ईच लिखा है मतलब इसमें सभी नंबर 5 से कट जाएंगे, ठीक। 6 से देखो 2 और 3 से कट जाएगा तो 6 से कट जाएगा। सभी नंबर 2 देखो, ये नंबर 2 से भी कटेगा, 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 4 और 2 अंतिम में 2 है तो 2 से भी कटेगा, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 3 से भी कटेगा। समझ गए? यस सर। 4 2 2 है तो 2 से भी कट गया, 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, 3 से भी कट गया तो 2 और 3 से कट जाएगा तो 6 से भी कट जाएगा, ठीक। 7 से देखो यही तुमको फंसाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय द, छोड़ो इधर देखो 6804